जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप। और आज की इस क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएसपी। आपको साथ के साथ जवाब देना है और कोशिश करना है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में बता पाएँ। इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस, डेप्यूटी सुपीरियर ऑफ पुलिस या फिर डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे एसपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सभी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, यानी कि युद्ध के समय पर दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। तो देखो, हम बात करते हैं, अगर युद्ध के समय पर दिए जाने वाले हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की हम बात करें तो वो होता है हमारा परमवीर चक्र, जिसे हम पीवीसी से भी लिखते हैं, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है, अब तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। सबसे पहला परमवीर चक्र जो दिया गया था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। सबसे पहला परमवीर चक्र जो दिया गया था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो डिज़ाइन, जो हमारा परमवीर चक्र है, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो डिज़ाइन तैयार किया गया था सावित्री खानोलकर जी के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? सावित्री खानोलकर जी के द्वारा इसका डिज़ाइन जो है वो तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर इनमें से अगर हम देखते हैं तो वैसे तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल नहीं, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन वो क्या है कि आइलैंड में जाके पड़ता है। लेकिन अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें तो उसके अंदर जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे हम कन्याकुमारी भी बोलते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो कश्मीर सबसे ऊपर है यानी कि नॉर्थ में है, कन्याकुमारी सबसे नीचे है यानी कि साउथ में है। और साउथ का पॉइंट पूछ रखा है तो उसे हम केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। लेकिन बिल्कुल ही एंड अगर पूछ लिया जाता है तो वो इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। कंगारुओं के देश के नाम से किसे जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन फॉर कंगारूज। आपके ऑप्शन है अंटार्कटिका, फ्रांस, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया। आप में से जो भी मैच देखते हैं उनको पता है कि कंगारूज के नाम से हम ऑस्ट्रेलिया वालों को जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन करेक्टली आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अटैक इंडिया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं: मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर या फिर नेपोलियन। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको जो है वो सही जवाब बताना है। सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम जोंग उन किस देश के हैं? किम जोंग उन बिलोंग्स टू विच कंट्री। इन्हें आज के समय तानाशाह जो है वो माना जाता है। अब ये कोरिया के हैं, ये बात तो क्लियर है, चाइना के तो नहीं है, ठीक है। ना ही ये चाइना से हैं, ना ही ये जापान से हैं। अब ये कोरिया से हैं। क्वेश्चन ये है कि ये कौन से कोरिया से हैं? दक्षिण कोरिया से हैं या उत्तर कोरिया से है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, ये कौन से कोरिया से बिलोंग करते हैं? तो ये इसका जो सही जवाब है उत्तर कोरिया, ठीक है। कोरिया से हैं किम जोंग उन, ये सभी को पता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका होगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट दी फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी आपको पता है, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम लेता है, एनडीए का एग्जाम लेता है। इसके अलावा आईएएस का जो फेमस एग्जाम होता है वो भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपने सुना होगा, उसमें जो एसएससी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसएससी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड।
अगर हम इनकी बात करते हैं तो इस्लाम भी लेटेस्ट रिलीजन है, सिखिज्म भी लेटेस्ट है, क्रिश्चियनिटी भी। इन चार ऑप्शंस की अगर बात करें तो इनमें जो सबसे पुराना धर्म है वो है हिंदुइज्म। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओल्डेस्ट रिलीजन की बात हो रही है, सबसे पुराने रिलीजन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कितने अंग होते हैं? हाउ मेनी विंग्स डज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव? तो विंग्स आपको पता है, चाहे एनसीसी की विंग्स आपसे पूछी जाए, चाहे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की विंग्स आपसे पूछी जाए, 3 विंग होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये जो है 3 विंग होती हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी कमेंट बॉक्स में सही जवाब देंगे उनके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो थिम्पू जो है वो है भूटान की राजधानी। भूटान की जो कैपिटल है वो क्या होती है? थिम्पू। नेपाल की अगर पूछी जाए तो वो है काठमांडू। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे विषैली मछली कौन सी है? वेनेमस, विच इज द मोस्ट पॉइजनस फिश या वेनेमस फिश? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं शार्क, डॉल्फिन, स्टोन फिश या फिर टाइगर शार्क। ये चारों दिए गए हैं, इसमें से जो सही जवाब है वो है स्टोन फिश। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जब वेनेमस यानी कि जहरीली मछली के बारे में बात की जा रही है उस समय के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है तो वे थी प्रतिभा पाटिल जी। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी पाटिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर, तो वो है वेटिकन सिटी। बहुत ही छोटा देश है, सबसे छोटा देश है ये। तो वेटिकन सिटी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री से मतलब होता है कि इसको समुंदर नहीं लगता, चारों तरफ इसके देश हैं। भारतीय सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? द इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स? इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की टोटल कितनी कमांड है? 7 कमांड है। इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड है। और इनमें से अगर पूछा जाता है कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड का मतलब यानी कि प्रशिक्षण वाली जो कमांड है वो कहाँ पर है? तो वो है शिमला के अंदर। कहाँ पर है? शिमला में। और शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। वहां पर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन बाय विच नेम? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। इनकी जो प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है, उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी प्रतिमा है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो ये बात भी हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? चावल का कटोरे से यहाँ पे मतलब है कि वहां पे चावल जो है बहुत ही ज्यादा होते होंगे। ठीक है, तो आपको इन राज्यों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनमें से ये बताना है कि कौन से राज्य को राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट मैंने इनकी बना दी है।
अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को देख के एग्जाम में जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज द महात्मा बुद्ध बोर्न? देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 565 ईसा पूर्व, 567 ईसा पूर्व या फिर 568 ईसा पूर्व। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी। बीसी का मतलब यहाँ पे होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के आने से पहले की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसबी? यहाँ पे एसएसबी का रिलेशन है, जब आप एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, तो उसमें जो एसएसबी इंटरव्यू होता है तो वहां पे एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सोशल सिलेक्शन बोर्ड या सर्विस सेलेक्टेड बोर्ड। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सेना के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसे हम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? मेजर ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बिल्कुल बताएंगे जल्द से कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपके हैं क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फिर फुटबॉल। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो हॉकी से संबंधित थे और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था, तो इसीलिए जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस? भारत की महिला पूछ रखी है, फर्स्ट वुमेन नहीं पूछ रखी। भारत की पहली महिला कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष के अंदर गई वो थी कल्पना चावला जी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला हरियाणा राज्य के करनाल जिले से संबंध रखती थी, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कल्पना चावला है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग आपको बताना है, जल्दी से बताएं, गलती नहीं करनी है इसमें। वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या फिर माँ तुझे सलाम? तो जो सही जवाब है वो है हमारा नेशनल सॉन्ग पूछा गया है, तो वंदे मातरम जो है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है। ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, अगर नेशनल सॉन्ग पूछा जाता है, नेशनल सॉन्ग, तो वो हमारा वंदे मातरम हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय गीत। लेकिन नेशनल एंथम पूछा जाता है यानी कि राष्ट्रीय गान, एंथम अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा जनगण मन। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो किसने लिखा है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत को लिखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसे किसने लिखा है तो आप कहेंगे जी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है हमारे नेशनल एंथम को लिखा है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर रहेगी ये वाली चीज? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या फिर मंगल। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सबसे बड़े ग्रह की अगर बात की जाती है तो वो है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, इसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि नीले ग्रह के नाम से यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है तो अर्थ को जाना जाता है। रेड प्लैनेट अगर पूछा जाए कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो रेड प्लैनेट के नाम से जो है मंगल ग्रह को जाना जाता है। ये बातें भी आपको साथ साथ याद रखनी है, आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द एनसीसी डे सेलिब्रेटेड? एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है नवंबर के पहले रविवार को, दूसरे रविवार को, तीसरे रविवार को नहीं, चौथे रविवार को। तो नवंबर माह के चौथे रविवार को जो है एनसीसी दिवस मनाया जाता है, ये बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? रोम है, बर्लिन है, मैड्रिड है या फिर पेरिस है।
इन चारों में से आपको जो है बिल्कुल सही वाला जवाब जो है आपको बताना है। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है तो वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 8848 किलोमीटर 8848 के आसपास है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि इंडिया की सबसे ऊंची कौन सी है, ये तो पूरे वर्ल्ड की है। अगर इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछा जाए, इंडिया का यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे जी जो कंचनजंगा है ना वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। रामायण के रचयिता कौन है, यानी कि रामायण किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? तो रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। ऑप्शन बी जो है यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कालिदास की अगर कोई रचना आपसे पूछी जाती है तो अभिज्ञान शकुंतलम, एक याद रखना आपको, आपसे पूछ लिया जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किन्होंने लिखी है, तो आप कहेंगे जी कालिदास जी ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वन हॉर्न्ड राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये पड़ता है असम के अंदर। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी आपको बतानी है, तो जापान की करेंसी है येन। युवान और येन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। लेकिन अगर चाइना की करेंसी पूछी जाए, चाइना की, चीन की करेंसी, तो वो युवान लिख सकते हैं या फिर रेनमिनबी, दोनों ही आंसर सही है। रेनमिनबी भी करेक्ट आंसर है। तो चाहे आप युवान लिखें या रेनमिनबी लिखें, ये चाइना की करेंसी है। आपसे जापान की करेंसी पूछी गई है तो वो येन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि फैन नहीं चल रहा। और फैन क्यों नहीं चल रहा? ताकि आवाज़ ना आए। मैं जल्द ही कोई ना कोई इंतजाम करता हूं, तो अभी के लिए आपको ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? एरिया के हिसाब से बताना बेटा आपको, एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है, गोवा। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है। लेकिन अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता है एरिया के हिसाब से तो राजस्थान हमारा वहां पे सही जवाब जो है वो हो जाता। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के जो हैं पहले प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे भारत के पहले प्रेसिडेंट पूछा जाता, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति के लिए आपका सही जवाब हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सही जवाब हो जाता अगर आपसे भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता तो। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस जो है वो है डायमंड, यानी कि हीरा। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डायमंड जो है वो किसका अपरूप होता है? तो वो कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के अपरूप के अंदर एक ग्रेफाइट आता है, एक हीरा आता है और एक फुलरीन आता है। ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। देखो लाइट को देख के हमको लगता है कि ये लाइट से ही रिलेटेड होगा, नहीं। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक ईयर के अंदर लाइट जो है वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये किसकी यूनिट होगी? ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस की, दूरी की यूनिट है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना। लाइट को देख के आंसर लाइट नहीं लगाना। लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट जो है वो एक साल के अंदर कितनी दूरी को कवर करता है, तो वो दूरी कवर जो करता है उसी को हम दूरी की यूनिट हो जाएगी वो। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? तो पिंक सिटी मतलब गुलाबी नगरी, यानी कि जयपुर। जयपुर है ऑप्शन के अंदर।
हाँ जयपुर है, बिल्कुल है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिटी ऑफ लेक्स अगर आपसे पूछा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर, झीलों का शहर वैसे भोपाल को भी बोला जाता है लेकिन उदयपुर को भी बोला जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अगर सिटी ऑफ लेक्स पूछा जाता तो। यहाँ पे पिंक सिटी पूछा गया तो पिंक सिटी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, पिंक सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यानी कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है। तो नेशनल बर्ड आप सभी को पता है, नेशनल बर्ड इसमें से है मोर। मोर हमारा सही जवाब है। आपको कमेंट बॉक्स में मोर का साइंटिफिक नेम बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है मोर का साइंटिफिक नेम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपको वो आंसर याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो सिख धर्म के संस्थापक थे सबसे पहले गुरु नानक देव जी। ऑप्शन सी जो है वहां पर सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की, खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। इसका जवाब मैंने आपको इसी वीडियो में दिया है तो इसलिए मैं आंसर यहाँ पे नहीं बताने वाला। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि रेड प्लैनेट जो है वो किसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाता है कौन सा है तो क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा या आपसे पूछा जाए सबसे गहरा आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। और इसी के अंदर एक सबसे गहरी खाई है जिसे हम मारियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, मारियाना ट्रेंच। तो सबसे गहरी खाई जो है पृथ्वी की वो भी प्रशांत महासागर के अंदर है, यह बात आपको याद रखनी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू को बोला जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वही भारत के पहले नागरिक होते हैं और वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम कितनी एज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो आप कहेंगे जी राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया भारत का नागरिक हमारा। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वो अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है। तो गिर जो नेशनल पार्क है वो फेमस है एशियाटिक लायंस यानी कि एशियाई सिंहों के लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है। अब आपको यह बताना है कि जो गिर नेशनल पार्क है ना वो भारत के किस राज्य में है, ये बताना है आपको कौन से राज्य के अंदर गिर नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। तो फादर ऑफ द नेशन के नाम से हम जानते हैं महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी आपको पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इनसे सिचुएटेड है, कनेक्टेड है। और बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा करेक्ट आंसर। तो
जो इसका सही जवाब है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ऑप्शन सी सही जवाब है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस जो है हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। व्हाट इज ए सन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं। सन क्या है, क्या एक ग्रह है, नहीं, ग्रह की डेफिनेशन होती है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं। क्या उपग्रह है, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। एस्ट्रॉयड तो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे तारा, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे वे होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, आपको पता है कि सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, तो इसीलिए सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो वही है जिसमें हम रहते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। अगर युद्ध के समय में सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाता है तो वो तो परमवीर चक्र था, लेकिन यहाँ पे नागरिक सम्मान पूछा जा रहा है, तो नागरिक सम्मान है सबसे बड़ा भारत रत्न। भारत रत्न, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पेड़ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मनुष्य के सांस लेने के लिए क्या जरूरी है, इसे ऑक्सीजन बोलते हैं। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे इनहेल बोला जाता है। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे एक्सहेल बोला जाता है। एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% पाई जाती है। उसके बाद में सेकंड नंबर जो है वो ऑक्सीजन का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। तो लेमन जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर वैसे विटामिन सी होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन तो पूछा नहीं गया, यहाँ पे पूछा गया कि एसिड कौन सा पाया जाता है। तो एसिड जो पाया जाता है वो पाया जाता है यहाँ पर सिट्रिक एसिड। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। अगर दूध में पूछा जाता है मिल्क के अंदर, तो मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया करंटली। इस समय पर भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो इस समय पर भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं। और इसके अलावा अगर यूटी पूछी जाती है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बोले, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया, अगर आप प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख के चले जाते हैं तो आप एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।